ग्रुप डी और हमारे 10th का ये ग्रुप है, और इससे तो क्वेश्चन का आंसर देने का उम्मीद कुछ ज्यादा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। चलिए ग्रुप ई से शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। देखते हैं पहले ग्रुप ई में हमारे साथ कौन कौन से प्रतिभागी है। पहले प्रतिभागी है रितु कुमारी, क्लैपिंग कर लीजिए। दूसरे प्रतिभागी है पूजा मिश्रा। तीसरे प्रतिभागी है हरिओम कुमार। और आपको बता दें पिछला क्विज का विनर भी रहा है, ठीक है। उस समय में ये 8वां क्लास में नहीं 8वां में। चलिए, और चौथे प्रतिभागी है शिवम कुमार, और 5वें प्रतिभागी है खुशी कुमारी। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डी के साथ राउंड 1 के प्रश्नों का सिलसिला। राउंड 1 में जो पहले हमारे साथ है, देखते हैं कौन है। रितु कुमारी, चलिए तैयार है। राउंड 1 जीके से मतलब एसएसटी से प्रश्न होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए कोई अंक कट दिए होंगे। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर खाली स्थान का सूचक होता है। ऑप्शन ए है आर्थिक प्रगति, ऑप्शन बी है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास, और ऑप्शन डी है आर्थिक नियोजन। और आपके लिए समय शुरू हो रहा है अब। इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल प्लानिंग। आर्थिक प्रगति, ऑप्शन ए आर्थिक प्रगति चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ओ, ये गलत जवाब है। देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आर्थिक वृद्धि। विकासशील देशों में जो इनकम वृद्धि होता है उसको हम आर्थिक, विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि करते हैं, और विकासशील देशों में आर्थिक डेवलपमेंट करते हैं। प्रोग्रेस में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के आविष्कार में दिया गया था। और आपके लिए ऑप्शन है 1971, 1977, 1980, 1984, और आपके लिए समय शुरू होता है आप। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के आविष्कार में दिया गया था। बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1971, 1977, 1980, 1977 बी चेक कर लिया जाए। 1977 बी को चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है ऑडियंस को बताया जाए। 1971 ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अप्रैल किसने तैयार किया था। ऑप्शन है आपके लिए ए ट्रस्टी, बी स्टालिन, सी करंस्की, डी लेनिन, और आपके लिए समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी लेनिन। ऑप्शन डी लेनिन है आपका जवाब। चेक कर लिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपके साथ प्रश्नों का ये सिलसिला यहीं पे संपन्न होता है। हम लोग राउंड 1 में बने हुए हैं, और राउंड 1 में अगले प्रतिभागी कौन है देखते हैं। चलिए राउंड 1 में अगले जो प्रतिभागी है वो है पूजा मिश्रा। क्लैपिंग कर लीजिए। और आपके लिए पहला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर। ये कांटी ताप्ती विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है आपके लिए पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, और आपका समय शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर आपका जवाब है, और चेक कर ले। ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, अंतिम पंचवर्षीय योजना का काल है, और आपके लिए ऑप्शन है 2017 से 2022, 2012 से 17, 2002 से 7, 2015 से 20, और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। अंतिम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन देख लीजिए। 2017 से 22, 12 से 17, 2 से 7, 15 से 20। ऑप्शन ए
चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए 2017 से 22 को चेक किया जाए, ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 से 17, और जिसमें नीति आयोग बना था और योजना आयोग खत्म हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, ये स्क्रीन पर, लोकतंत्र बहाली के संदर्भ में सप्त दलीय गठबंधन का संबंध किस देश से है? और ऑप्शन है आपके लिए ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन ए भारत यानी इंडिया, चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। तो ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? नेपाल। डी ऑप्शन सही है। चलिए आपके साथ प्रश्नों का ये सिलसिला यहीं पे राउंड 1 में समाप्त हुआ। बढ़ते हैं राउंड 1 में। हम लोग बने हुए हैं, लेकिन हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रतिभागी हरिओम कुमार के साथ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तैयार हो? पहला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और आपके लिए ऑप्शन है 1920, 1919, 1921, 1917। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। 1931 आपका जवाब है। चेक कर ले जाए, चेक कर ले जाए। सी ऑप्शन 1931 ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपके लिए ये, काली मृदा का अन्य नाम क्या है? और ऑप्शन है आपके लिए रेगुर मृदा, कपासी मृदा, खादर मृदा और ए और बी दोनों। और आपके लिए समय शुरू होता है आप। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आपका जवाब है। चेक कर लिया जाए। चलिए ऑप्शन डी ए और बी को चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरा प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बताए थे? और ऑप्शन है आपके लिए 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया। और आपके लिए समय शुरू होता है आप। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितना ये बताया था 20 रुपया। हमें निकल ले जाए, कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन ए 20 रुपया चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये यहाँ प्रश्नों का सिलसिला आपका समाप्त हो गया। बहुत अच्छा खेले, 3 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिए आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग राउंड 1 में अगले प्रतिभागी के तरफ। अगले प्रतिभागी है शिवम कुमार। आपसे पहला प्रश्न है, किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी स्थानीय सरकार और डी है सर्वोच्च न्यायालय। और आपके लिए समय शुरू हो गया। राज्य सरकार। Who has the power of change the boundary or name of any state? ऑप्शन ए राज्य सरकार। चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए राज्य सरकार को चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब है, केंद्र सरकार सीमा में परिवर्तन करती है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यान से खेलिएगा। दूसरा प्रश्न है, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? और आपके लिए ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी गुजराती और डी बांग्ला। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। अब गुजराती में चेक कर लिया जाए। ऑप्शन सी गुजराती को चेक किया जाए। फिर से गलती हो गया। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बांग्ला में हुआ था संवाद कौमुदी। चलिए तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए ये रहा, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हाईस्कूल विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन है आपके लिए गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर और रिटर। और आपके लिए समय शुरू होता है आप। उच्च आवाज प्रदर्शन के
आपके लिए एक्टिव टिकट का पास किसने किया था? बुडेलवर, लेमान, ईगल, रीजर। ऑप्शन डी रीडर आपने जवाब दिया है। चेक कर लीजिए। ओ ये गलत जवाब है। सही जवाब बताएगा ऑडियंस को डी लेहमान। चलिए राउंड 1 यहीं से संपन्न होता है ग्रुप बी के साथ। और एक और है खुशी कुमारी। खुशी कुमारी आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है आपके लिए ए मार्शल, बी पिगू, सी नक्स और डी जेम्स। और आपका समय शुरू हो चुका है। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन सी नक्स। चलिए देखते हैं क्या दिया जाए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मैथ को उससे ठोको मत। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ग्राम सभा के सदस्य उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मतदाता, बी निर्वाचित सदस्य, सी नागरिक और डी महिला। और आपके लिए समय शुरू होता है आप। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी निर्वाचित सदस्य। चेक कर लिया जाए। चलिए ऑप्शन बी निर्वाचित सदस्य को चेक कर लिया जाए। ओ ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मतदाता। नागरिक तो बच्चा भी होता है जो जन्म ले लेता है। मतदाता मतलब 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। ये बोर्ड परीक्षा की तरह मैंने नहीं पूछा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के पूछा है। तो हाँ ये इस तरह से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड तो किताब से क्वेश्चन उठा लेता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? और आपके लिए ऑप्शन है ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी है हेलीकॉप्टर और डी है टेलीस्कोप। और घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा। चेक कर लिया जाए, बिल्कुल चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा ये सही जवाब है। चलिए इसके साथ राउंड 1 संपन्न हो रहा है और राउंड 2 के लिए तैयार रहिए। सेमीफाइनल का अंतिम ग्रुप है और राउंड फाइनल होगा। राउंड 2 में पहले जो कैंडिडेट है, पहले जो प्रतिभागी है वो है ऋतु कुमारी। चलिए पहला प्रश्न तैयार है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से चलिएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए कंपोस्ट निर्माण किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन इस तरह के हैं उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए समय शुरू होता है अब। कंपोस्ट निर्माण किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। उष्माशोषी चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? ए उष्माक्षेपी। चलिए दूसरे प्रश्न गलत नेगेटिव होगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? और ऑप्शन है आपके लिए समतल, अवतल, समतल तथा उत्तल और डी में है उत्तल। और आपका समय शुरू हो चुका है। इस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल, अवतल, प्लेन, प्लेन आंसर है उत्तल। उत्तल आपका जवाब है। चेक कर लिया जाए।
डी, ये गलत जवाब है, 2 नंबर नेगेटिव होगा। देखते हैं, जनता को बताना पड़ेगा कि ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर बताया जाए ऑप्शन सी। चलिए तीसरा और अंतिम प्रश्न इस राउंड का है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है आपके लिए संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, अपघटन क्रिया के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश, ऑप्शन डी चेक किया जाए। चलिए प्रकाश संश्लेषण के को चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपके साथ प्रश्नों का ये सिलसिला खत्म हुआ। राउंड 2 में हम अभी भी बने हुए हैं, और राउंड 2 में जो अगली प्रतिभा की है वो है पूजा मिश्रा। चलिए पहला क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? Which of the following is the heterogeneous component? और ऑप्शन है आपका ए खड़िया, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी चूना पत्थर, और डी संगमरमर। आपका समय शुरू होता है। इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? ए खड़िया चौक, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी चूना पत्थर, और डी संगमरमर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस चेक किया जाए। चलिए ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस को चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। पहला प्रश्न आपके लिए ये है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन है आपके लिए लाल, हरा, बैंगनी, पीला, और आपके लिए समय शुरू होता है। ऑप्शन सी बैगनी। ऑप्शन सी बैंगनी, बहुत तेज जवाब है, चेक कर लिया जाए। ऑप्शन सी चेक कर लिया जाए, ये सही जवाब है। तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस राउंड का। अमेरिका का अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? और आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी प्लीहा, और ऑप्शन डी आमाशय। आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी हृदय को चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी ये गलत जवाब है। ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरा आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला खत्म हो गया। राउंड 2 में हम बने हुए हैं। तीसरे प्रतिभागी जो है वो है हरिओम कुमार। आपके लिए पहला प्रश्न है ये, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से खेलिएगा। ऑप्शन है इस प्रकार Au, Cu, लिथियम, पोटेशियम, यानी कि सोना, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम। और आपका समय शुरू होता डी पोटेशियम। डी आपका जवाब है, चेक कर लिया जाए। ओ ये गलत जवाब है, सही जवाब है इसका सी लिथियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ऑप्शन है आपके लिए कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, और आपके लिए इसमें शुरू होता है आप। दृष्टिपटल, रेटिना। चलिए रेटिना दृष्टिपटल को चेक किया जाए, ये सही जवाब है। बहुत अच्छा। चलिए तीसरा और अंतिम प्रश्न इस राउंड का। इंसुलिन की कमी से होता है, और ऑप्शन है आपके लिए भेगा, बौनापन, मधुमेह, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है ए को चेक कर लिया जाए। ए भेगा, ये गलत जवाब है। ऑप्शन सी होगा मधुमेह। इतना सा आसान सा प्रश्न। चलिए ये तीसरा राउंड समाप्त हुआ के साथ हम बने हुए सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड में अगले प्रतिभागी है हमारे साथ शिवम कुमार। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन डिस्प्ले पर देख लीजिए। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-1, और आपका समय शुरू होता है ऑप्शन सी, ये सही जवाब है। मैं मतलब
चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन है आपके लिए ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन। क्या कर लिया जाए? डी इलेक्ट्रॉन सही जवाब है। तीसरा और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन लैंगिक जलन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन है आपके लिए एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड और आपके लिए इसमें शुरू होता है Disease of the flying is not sexually transmitted disease. AIDS, gonorrhea, syphilis, typhoid. Negative भी है। टाइफाइड आपका जवाब है। कितने में? डी ऑप्शन टाइफाइड को चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा। और इस तरह से राउंड 2 में इनके साथ प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ है, लेकिन राउंड 2 में हम बने हुए हैं। हमारे पास एक और प्रतिभागी बच्चे हैं, उनका नाम है खुशी कुमारी। चलिए पहला प्रश्न आपके साथ निगेटिव है, ध्यान से खेलिएगा। पहला प्रश्न है ये, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए इसमें शुरू होता है ऑप्शन ए बढ़ता है। सेकंड इज राइट, नेगेटिव भी है, कंफर्म है? ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है? ऑप्शन है आपके ए टेस्ला, बी एम्पियर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका प्रश्न होता क्या है? ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए कर लिया जाए? ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन तीसरा प्रश्न, मानव के शरीर में सामान्य कोशिकाओं गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन है आपके लिए 21, 22, 23, 46 और आपके लिए समय होता है डी ऑप्शन डी 46। और चेक कर लिया जाए। चलिए ऑप्शन डी 46 को चेक किया जाए। गलत जवाब है, 23 होगा। जो कुछ पूछा जा रहा है जोरा पे बताना था, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चलिए एक गलती आपको 2 नंबर नेगेटिव की तरफ ले जाएगा और इसी के साथ रॉन्ग, एक नेगेटिव होगा। और इसी के साथ राउंड 2 का ये सिलसिला यहीं पर संपन्न होता है। अब राउंड 3 तो ध्यान रखिएगा, तेजी से जवाब देना है। राउंड 3 3 प्रश्न है, जो सबसे पहले तेजी से जवाब देगा उसका अंक बनेगा, लेकिन गलत जवाब होने पर 2 अंक काटे जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, छठ बिहार का प्रचलित त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब किस मास के छठे दिन मनाया जाता है? कार्तिक जवाब आया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए टर्न आने वाला भी है, इसके बारे में जानकारी जानना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? शताब्दी एक्सप्रेस। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। गलत है, वंदे भारत एक्सप्रेस होगा। -2 अंक। चलिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार में मोबाइल पुलिस वैन सेवा शुरू की गई। इस सेवा के लिए किस नंबर पर डायल करना होगा? हाल ही में बिहार में मोबाइल पुलिस वैन सेवा शुरू की गई है, इस सेवा के लिए किस नंबर पर डायल करना होगा? कोई नहीं। ऑडियंस है 112, ये सही जवाब है। 112 पर कॉल करके आप मोबाइल से पुलिस को बुला सकते हैं। और इसी के साथ राउंड 3 भी संपन्न हो। चलिए अब 10वां का जो ग्रुप है वो इस तरह से है कि रितु जो है ये फर्स्ट राउंड में एक क्वेश्चन का सही जवाब दी थी, 2 अंक हासिल की थी।
पूजा कुमारी एक प्रश्न का सही जवाब देकर 2 अंक हासिल की थी। हरिओम कुमार तीनों प्रश्न का सही जवाब देकर के 6 अंक हासिल किया था। शिवम कुमार जो है तीनों प्रश्न का गलत आंसर दिया था या नहीं दिया था, 0 अंक था। और खुशी कुमारी 2 प्रश्नों का उत्तर देकर के सही उत्तर देकर के 4 अंक लाई। सेकंड राउंड में क्या हुआ? सेकंड राउंड में रितु कुमारी जो है 2 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया और 1 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो इनका स्कोर हो गया 2 - 2 = 0। और पूजा कुमारी 2 सही उत्तर दिया, 1 गलत उत्तर दिया, इनका स्कोर हो गया 4 - 1 3। और हरिओम कुमार 2 गलत उत्तर दिया, 1 सही उत्तर दिया, इनका स्कोर हो गया 0। और शिवम कुमार तीनों का सही उत्तर दिया और 6 मतलब स्कोर किया सेकंड राउंड में ये। और खुशी कुमारी जो है 2 सही जवाब दी और 1 गलत दी, तो 3 स्कोर हो गया। फाइनल स्कोर इस तरह से तैयार होता है। रितु कुमारी का स्कोर होता है 2, पूजा कुमारी का स्कोर होता है 5, हरिओम कुमार का स्कोर होता है 4 और शिवम कुमार का स्कोर होता है 6 और खुशी कुमारी 9 अंक के साथ फाइनल में सेलेक्ट हो गए हैं।